हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 25 नवंबर 2020 और 25 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की शुरुआत की गई है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। साथ ही इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 5,555.38 करोड़ रुपए रखी गई है। इस परियोजना से 2,995 गांवों के सभी ग्रामीण घरों में घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे और जिससे इन जिलों की लगभग 42 लाख आबादी को लाभ भी मिलेगा। इन सभी गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियां यानी पानी समिति का गठन भी किया गया है, जो संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस परियोजनाओं को 24 महीनों में पूरा करने की योजना यानी इसका लक्ष्य भी रखा गया है। बात उत्तर प्रदेश की है, इसकी कैपिटल लखनऊ है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश की भी वर्तमान समय की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है? अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग में नवनिर्मित मास गार्डन को लोगों को समर्पित कर दिया गया है। इस गार्डन के संदर्भ दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमाऊं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मास गार्डन जिसे बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा था, इसका उद्घाटन वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, जो कि प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता थे, इन्होंने किया था। राज्य के वन विभाग ने मांस प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की मंजूरी भी दे दी थी, जो पारिस्थितिकी तंत्र के उतार चढ़ाव का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, क्योंकि वे आवास और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। देश का पहला मांस गार्डन 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें एक व्याख्या केंद्र, 30 प्रतिनिधि मांस प्रजातियां और अन्य बायोफ्राइट प्रजातियां भी हैं, जिनमें IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध 2 प्रजातियां, जो कि एक है हाइपोफिलिया इनोवोलुटा और दूसरी है ब्रांचेसियम बैनाहानी, ये दोनों शामिल हैं। यहाँ 1.3 किलोमीटर की क्षेत्र में मांस की विभिन्न प्रजातियां भी हैं और इनके संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्रदर्शित की गई है। मांस एक तरह की काई होती है। काई आपने मूलतः देखा होगा, लगभग हैंडपंप और जहाँ पे दलदली यानी जहाँ पे नमी वाली मिट्टी होती है वहाँ पे काई पाई जाती है प्रायः। तो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती हैं। इसका औषधि में बहुतायत में इस्तेमाल होता है और इसे एल्गा यानी शैवाल भी कहते हैं। भारत में पाई जाने वाली 2300 मांस प्रजातियों में से 339 विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड में पाई जाती हैं। मांस गैर संवहनी पौधे हैं जो ब्रायोफाइटा डिवीजन से संबंधित हैं। बात है उत्तराखंड की, इसकी कैपिटल देहरादून है। इसके साथ इसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है गैरसैंण। यानी आपको याद रखना है, उत्तराखंड की 2 राजधानी है। एक राजधानी जो कि शीतकालीन इसकी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन उत्तराखंड की कैपिटल है गैरसैंण। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की वर्तमान समय की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। जब भी बात आती है उत्तराखंड की, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ उत्तराखंड में है फूलों की घाटी और
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जब भी बात है फूलों की घाटी तो आपको याद रखना है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरला में है, जबकि उत्तराखंड में है फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है? अभी हाल ही में LIC यानी लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत की जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इसने अपना पहला डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस डिजिटल एप्लीकेशन का नाम आनंदा रखा गया है, जिसका पूरा नाम आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट या सहयोगियों की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया का एक साधन है। बात है LIC की, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं MR कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? शेख ख्वाजा हुसैन ये एक लेखक थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। लेखक और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में प्रसिद्ध तेलुगु कवि, साथी पत्रकार और पटकथा लेखक तथा केंद्र साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेता शेख ख्वाजा हुसैन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से देवी प्रिया के नाम से भी जाना जाता है, इनका निधन हो गया है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक जगह है जो कि गुंटूर जिले में पड़ता है। जगह का नाम है ताड़ी कोंडा, यहीं पे हुआ था। इन्होंने अपनी पुस्तक गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 भी प्राप्त किया था। उदयम तेलुगु में समकालीन राजनीति पर उनकी रनिंग कमेंट्री बहुत लोकप्रिय और सोची समझी थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए इनका नाम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका नाम जो कि है आपको याद रखना है शेख ख्वाजा हुसैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15वीं G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अभी हाल ही में सऊदी अरब ने इसने 15 यानी 15वीं G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सऊदी अरब। हाल ही में 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन को रिलीजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल विषय के साथ आयोजित किया गया, यानी इसकी थीम रखी गई थी रिलीजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। G20 शिखर सम्मेलन का फोकस कोविड-19 से समावेशी, लचीला और अस्थायी रिकवरी करना और नेताओं ने महामारी संबंधी तैयारियों और नौकरियों को बहाल करने के तरीकों और साधनों पर के ऊपर विचार विमर्श करना रखा गया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंधित राष्ट्राध्यक्षों और शासना अध्यक्षों के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इटली 1 दिसंबर 2020 को 16वें G20 की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है? अभी हाल ही में अपना देश भारत उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम यानी WWRNS के एक भाग के रूप में मान्यता दे दी गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता मिलने के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश भी बन गया है। अन्य 3 देश जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम है वह हैं अमेरिका, रूस और चाइना। IRNSS एक आधुनिक और अधिक सटीक नेविगेशन प्रणाली थी और किसी भी समय
भारतीय जल में कम से कम 2500 व्यापारी जहाज हैं जो अब इस सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम होंगे। IRNSS का उपयोग भारतीय सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्र के पानी में जहाजों के नेविगेशन में सहायता के लिए भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग यानी WCO इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में चीन का हांगकांग वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो कि हाल ही में जारी किया गया, इसमें टॉप पर रहा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, हांगकांग। हांगकांग ये चाइना का एक शहर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने साल 2020 के दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जारी की है, जो उनकी जीविका लागत पर आधारित है। सूचकांक 133 शहरों पर तैयार किया गया, जिसमें हांगकांग चाइना का, फ्रांस का पेरिस और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख सबसे महंगे शहरों के रूप में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। साथ ही सीरिया का दशमिक, उज्बेकिस्तान का टास्केंट और जाम्बिया का लुसाका इस सूची में सबसे सस्ते शहरों के रूप में अंतिम 3 स्थान पर रहे हैं। रिपोर्ट को 138 वस्तुओं की कीमत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो जीवित बिताने हर दिन उपयोग की जाती है और कोविड के कारण उस देश की मुद्रा के गिरने या बढ़ते मूल्य के अनुसार शहरों को रैंक भी किया गया है। बात है EIU यानी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को आदित्य विक्रम बिरला कलासीकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिरला कलासीकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नसीरुद्दीन शाह। जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कलासीकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही नाट्य शास्त्र के 2 उभरते सितारे नील चौधरी और इरावती काणिक को आदित्य विक्रम बिरला कलाकिरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय थिएटर पर केंद्रित है। संगीत कला केंद्र द्वारा 1996 में आदित्य विक्रम बिरला कलासीकर और कला किरण पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, जिसकी स्थापना 1973 में आदित्य विक्रम बिरला, जो कि आदित्य बिरला समूह के पूर्व अध्यक्ष थे, इनके द्वारा की गई थी, जिन्होंने थिएटर और प्रदर्शन की कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया था। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, 77 और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारियां अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तराखंड के नए DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, बिमल कुमार, अशोक कुमार, अभिनव संगम और सुरेश रावत। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारियां अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।